क्या खत्म होने वाला है यूक्रेन युद्ध? पुतिन ने दिए शांति समझौते के संकेत। मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं TV9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, जहां से अब युद्ध विराम की खबरें सामने आ रही है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आखिरकार खत्म होने वाला है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 4 साल से चल रहा ये भीषण संघर्ष अब अंत की ओर बढ़ रहा है। 10 मई 2026 को मॉस्को में विजय दिवस यानी कि विक्ट्री डे समारोह के दौरान पुतिन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मुझे लगता है कि ये मामला अब अंत की ओर बढ़ रहा है। उनका ये बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। शांति की नई उम्मीदें। पुतिन का ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन की अस्थायी युद्ध विराम यानी कि सीज फायर लागू हो गया है। ये सीज फायर 9, 10 और 11 मई तक चलेगा। सबसे अहम बात यह है कि दोनों देश 1,000 युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमत हो गए हैं। ये युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा प्रिजनर एक्सचेंज माना जा रहा है। पुतिन ने इस पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। उन्होंने नाटो के पूर्वी विस्तार और यूक्रेन की EU नाटो सदस्यता की कोशिशों को इस युद्ध की मुख्य वजह बताया है। वहीं पुतिन का कहना है कि पश्चिमी देशों ने रूस की सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज किया और यूक्रेन को हथियारों से लैस किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम को उम्मीद थी कि रूस कुछ महीनों में टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं ज़ेलेंस्की से मुलाकात पर पुतिन ने कहा कि सीधी बातचीत तभी संभव है जब दोनों पक्ष अस्थायी शांति के ढांचे पर सहमत हो जाए। उन्होंने यूरोप के साथ भविष्य में बातचीत की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। वहीं विजय दिवस परेड का खास नज़ारा। इस बार मॉस्को की रेड स्क्वायर परेड पहले से काफ़ी अलग रही है। भारी टैंकों और हथियारों की जगह डिजिटल स्क्रीन्स पर मिसाइलें, ड्रोन और लड़ाकू विमानों की तस्वीरें दिखाई गई। यूक्रेन युद्ध में शामिल रूसी सैनिकों ने परेड में हिस्सा लिया। साथ ही उत्तर कोरिया के सैनिक भी मौजूद थे। पुतिन ने अपने भाषण में रूसी सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की और नाटो पर आरोप लगाया। वहीं आपको युद्ध का बैकग्राउंड भी थोड़ा बता देते हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध को अब 5वां साल चल रहा है। हजारों सैनिक और आम नागरिक मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हुए और यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। वहीं ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई रुक जाए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक संघर्ष है। हालांकि 3 दिन का सीज फायर और प्रिजनर एक्सचेंज शांति की दिशा में सकारात्मक कदम है, लेकिन अस्थायी समाधान अभी दूर दिख रहा है। दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेद बरकरार है। फिर भी पुतिन के शब्दों ने दुनिया भर में उम्मीद की किरण जगा दी है। अब नजरें अगले कुछ दिनों पर हैं। क्या ये 3 दिन का सीज फायर स्थायी शांति वार्ता की शुरुआत साबित होगा? आपको क्या लगता है? ये युद्ध विराम की ओर एक नई दिशा है। आपको क्या लगता है, क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है फाइनली 5 साल बाद रुक जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।